अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू AHT कोडर। मैं हूं मोहम्मद आकिफ हुसैन और आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि कैसे फ्री होस्टिंग और डोमेन लेते हैं और हम कौन सी सर्विसेज और प्लेटफॉर्म को यूज़ करके ये फ्री होस्टिंग और डोमेन लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे तक हम क्या कर रहे थे कि HTML राइट करते थे और उसका आउटपुट ब्राउज़र में देख रहे थे। यानी कि हम अपने VS कोड में HTML की फाइल क्रिएट करते थे और HTML का कोड राइट करते थे, देन उसका आउटपुट हम देख रहे थे अपने ब्राउज़र पर। लेकिन ये सिर्फ हमें ही शो हो रहा था, किसी दूसरे को शो नहीं हो रहा था। लेकिन अब हम चाहते हैं कि हम जो भी काम करें उसको लोग देख सकें। हम HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की हेल्प से जो भी वेबसाइट क्रिएट करें हम लोगों को दिखा सकें। तो ये काम कैसे करते हैं इसको थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं, देन हम बात करेंगे कि हम कौन सी सर्विस यूज़ करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इस कंसेप्ट को समझते हैं, देन हम इस पे बात करेंगे। हम HTML फाइल में इस टाइम हम HTML में कोड करते हैं और उसका आउटपुट हम देखते हैं ब्राउज़र में। पर ये जो HTML की फाइल है ये कहाँ पड़ी है इस टाइम? हमारे लैपटॉप में। हम इसको सबसे पहले यहाँ पर एक डायग्राम की हेल्प से समझेंगे, देन उसके बाद आपको मैं एक फिजिकल एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। इस टाइम हमारे लैपटॉप में HTML की फाइल पड़ी है और जिसका आउटपुट हम देख रहे हैं ब्राउज़र में। ये सिर्फ हमें शो हो रहा है और किसी को शो नहीं हो रहा। लेकिन अब हम चाहते हैं कि हम जो भी काम करें वो लोगों को शो हो, यानी लोग उसको देख सकें और पूरी दुनिया में हमारी वेबसाइट कोई भी देख सके। हम अपनी वेबसाइट को पब्लिश करना चाहते हैं, उसके लिए हमें चाहिए होती है होस्टिंग। ठीक है, तो होस्टिंग क्या होता है ये हम आगे जाके देखते हैं कि होस्टिंग क्या होता है। सबसे पहले हम इतनी डायग्राम को फिजिकल एग्जांपल के साथ समझते हैं। तो मैं अपना VS कोड ओपन करता हूँ। तो ये VS ओपन हो चुका है और ये है हमारी HTML की फाइल। इस टाइम ये हमारे लैपटॉप में एक HTML की फाइल हमने क्रिएट की है और उसके अंदर हमने कोड किया है। अब हम इसका आउटपुट देखते हैं ब्राउज़र पर, ये देखें। ठीक है, लेकिन ये इस टाइम चल रही है हमारे लोकली, यानी कि हमारे लैपटॉप में। ये कोई और नहीं देख सकता। ये कोड कोई कैसे देख सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा हम अपना कोड शेयर कर देंगे तो वो इसी तरह फाइल क्रिएट करेगा, उसमें पेस्ट करेगा और वो आउटपुट देख सकता है। लेकिन अब हम चाहते हैं कि हमारी जो भी वेबसाइट हम क्रिएट करें उसको हम पब्लिश करें। उसके लिए हमें अपनी HTML फाइल जो है एक डिफरेंट लैपटॉप पर अपलोड करनी होगी। इसको हम सर्वर बोलते हैं। यानी कि अब हमारा जितना भी HTML का डाटा है वो अपलोड हो जाएगा सर्वर पर। अब हमने क्या किया है, HTML में जितना भी हमारा डाटा है वो हमने अपलोड कर दिया है सर्वर पर। एक एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाता हूँ कि हमने जो अपने लैपटॉप में HTML का कोड किया है, जो हमारा लैपटॉप है ये भी हमने कहीं से परचेज किया है तो हम इस पे काम कर रहे हैं ना। तो इसी तरह अब हम चाहते हैं कि हम HTML का जितना भी डाटा है वो जाए सर्वर पर, यानी कि डिफरेंट लैपटॉप पर। अब हम सर्वर पर रखना चाहते हैं तो उसकी हमें कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं होस्टिंग। होस्टिंग का मीन डिफरेंट लैपटॉप या सिस्टम जिसके अंदर हम अपनी HTML रखना चाहते हैं। और अब इस होस्टिंग को बाय करने के लिए हमें पैसे लगाने होंगे। लेकिन अभी हम स्टूडेंट्स हैं, हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है, तो हमारे पास फ्री होस्टिंग अवेलेबल है। जिस तरह का हमारा सिस्टम है इस तरह के सिस्टम और लैपटॉप बहुत सारी बड़ी कंपनीज फ्री में प्रोवाइड करती हैं कि आप अपनी फाइल जिस तरह HTML उस पर अपलोड कर सकते हो, यानी कि रख सकते हो और फिर दुनिया में कोई भी पर्सन किसी भी ब्राउज़र से देख सकता है। लेकिन जो हम अपना कोड करेंगे वो सिर्फ हम अपने ब्राउज़र में देख सकते हैं। तो अब हमने HTML का कोड सर्वर अपलोड कर दिया, पूरी दुनिया में कोई भी देख सकता है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा समझते हैं कि होस्टिंग क्या होती है। सोचो कि हमने एक वेबसाइट बनाई है HTML, CSS और JS की। अगर हम चाहते तो इसको पूरी दुनिया भर के लोग उस वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। तो उसके लिए तो हमें अपनी फाइल को एक सर्वर पर अपलोड करनी होगी, यानी कि इस पर रखनी होगी सर्वर पर, जो कि मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो यही काम होस्टिंग का होता है और हमारी वेबसाइट की फाइल्स को सर्वर पर रखना और उनको इंटरनेट पर
यानी कि एक्सेसिबिलिटी देना, वो काम होता है होस्टिंग का। आगे जाके हम समझेंगे कि डोमेन क्या काम करती है। यानी कि हमने सर्वर पर अपलोड कर दिया, देन इंटरनेट पर एक्सेसिबिलिटी देना, हमारी फाइल्स को सर्वर पर रखना, ये सारा काम कौन करता है? होस्टिंग करती है। आई थिंक आपको इतनी समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट हम समझते हैं डोमेन क्या काम करती है। जब हम अपनी वेबसाइट सर्वर पर चलाते हैं तो उसको सर्वर हमें प्रोवाइड करता है आईपी एड्रेस, जैसा कि इस तरह हमें आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है। आप सपोज सोचिए कि ये नंबर याद रखना तो मुश्किल है। अब फॉर एग्जांपल हम एक वेबसाइट क्रिएट करते हैं यहाँ पे AHC कोडर के नाम पर, तो अब वो उसका सर्वर पर अपनी फाइल्स जो जितना भी अपना डाटा और फाइल है वो हम सर्वर पर अपलोड कर देते हैं। तो सर्वर हमें दे देता है कि ये आपका डोमेन है, यानी कि आपका आईपी एड्रेस है। अब हम जिसको भी अपना बताएंगे उसको हम ये कोड सेंड करेंगे, यानी कि ये आईपी एड्रेस सेंड करेंगे, तो वही हमारी वेबसाइट देख सकता है। इसलिए हम डोमेन नेम यूज करते हैं, जैसा कि facebook.com। अब सोचें कि फेसबुक जो है, अब हमें पता है कि facebook.com राइट करेंगे तो फेसबुक की वेबसाइट आ जाएगी। लेकिन अगर फेसबुक हमें कहे कि आप इस तरह आईपी एड्रेस जो कि फेसबुक का हो उसको याद रखें, और कोई भी यूज़र आता है उसको याद रखे और उसको गूगल पर राइट करेगा तो वो फेसबुक की वेबसाइट शो कराएगा। तो इसको एक नेम देने के लिए हम यूज़ करते हैं डोमेन, यानी कि इस आईपी एड्रेस को हम एक नेम दे देते हैं जिसको हम कहते हैं डोमेन, यानी कि इसको नेम दे दिया और उसका नाम हमने रख दिया है डोमेन। ठीक है, अब हम एक छोटी सी एग्जांपल के साथ समझते हैं कि होस्टिंग और डोमेन होता क्या है, वो भी हम एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। अब ये हमने एक अपना घर बना लिया जिसमें, यानी कि ये हमारा सर्वर है। यानी कि सबसे पहले हमने अपने लैपटॉप में HTML का कोड किया और उसको उसमें जितनी भी फाइल है HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट की, वो हमने सर्वर पर अपलोड कर दी है। ठीक है, तो ये सर्वर है हमारा एक घर। ठीक है, अब जाहिर सी बात है इस घर का कोई एड्रेस भी तो होगा ना। जैसे आप लोगों का घर है, अब कोई भी दोस्त आपसे पूछते हैं कि आपके घर का एड्रेस क्या है, तो आप उसको बताते हैं ना कि आपके घर का एड्रेस क्या है। अब ये जो आपका घर है ये है होस्टिंग, ठीक है, जिसमें आपका डाटा पड़ा है वेबसाइट का, और आपने एड्रेस प्रोवाइड करना है, उसको हम कहते हैं डोमेन। ठीक है, आई थिंक आपको इस कंसेप्ट की समझ आ चुकी होगी होस्टिंग और डोमेन क्या होता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमने कौन सी सर्विस को यूज करना है। तो इस टाइम फ्री होस्टिंग में सबसे इजी जो है वो है सर्च, जिससे आप फ्री में अपनी वेबसाइट को डिप्लॉय कर सकते हैं। मीन के हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है सर्च के नाम से, जो हमें ये सर्विस प्रोवाइड करता है कि हम HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की हेल्प से बनाई हुई वेबसाइट को पब्लिश कर सकें। तो जिस तरह ये सर्च है, इस तरह और भी चीज़ हैं या सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, जिसमें फायरबेस एक ऑप्शन देता है, उसके बाद वर्सल भी एक ऑप्शन देता है। ठीक है, इस तरह और भी है, लेकिन हम फ्री में डिप्लॉय कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सर्च को। अब हम एक वेबसाइट बनाएंगे HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की हेल्प से, और उसको फ्री में कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं सर्च की हेल्प से, और कैसे फ्री में डोमेन ले सकते हैं, और सर्च को इंस्टॉल कैसे करते हैं, और किस कमांड को यूज़ करके हम सर्च को इंस्टॉल करते हैं। तो सबसे पहले सर्च को इंस्टॉल करने के लिए हमें Node.js रिक्वायर्ड है। Node.js में मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई है कि कैसे डाउनलोड होता है। देन मैं आपको अगेन एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले आपने Node.js डाउनलोड राइट करना है, तो ये nodejs.org जो कि Node.js की ऑफिशियल वेबसाइट है। आपने कोई भी चीज़ डाउनलोड करनी हो तो हमेशा उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। तो यहाँ पर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। बाकी मैं अपनी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, वो छोटी सी वीडियो है, वो आप देख सकते हैं कि Node.js कैसे इंस्टॉल होगा। जब Node.js आपके पास इंस्टॉल हो जाए, देन आपने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है, जिसको हम कहते हैं CMD, और यहाँ पर राइट करना है node-v। ये देखिए, ये Node.js का वर्जन आ चुका है। ठीक है,
इस टाइम करंट वर्जन चल रहा है 22.20.0। बेशक आप इसको अगेन डाउनलोड कर लें या वही वर्जन चलाना है तो कोशिश करें कि आप इसको डाउनलोड कर लें। ठीक है, तो ये डाउनलोड भी हो गया, मैं आपको अगेन डाउनलोड भी करके दिखा देता हूँ। ठीक है, इस तरह रन, देन ये थोड़ा सा टाइम लेगा, देन उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट, एक्सेप्ट, नेक्स्ट, अगेन नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट और इंस्टॉल। ये आपका Node.js इंस्टॉल होने लग गया है। यस, इस टाइम हमारा वर्जन है 22.17.1, लेकिन इस टाइम लेटेस्ट वर्जन क्या चल रहा है 22.20। ठीक है, तो अब हम इस Node.js को इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद हम अगेन चेक करेंगे। हमारा Node.js सक्सेसफुली डाउनलोड हो चुका है, देन फिनिश, और अगेन हम कमांड देंगे node-v। तो अगर तो आपकी ये वर्जन शो करवाए फिर तो ठीक है, आपका Node.js सक्सेसफुली डाउनलोड हो चुका है और इंस्टॉल भी हो चुका है। अगर यहाँ पे कोई इशू दे तो देन आप अगेन Node.js को इंस्टॉल करें, यानी कि कोई इशू आ गया होगा। ठीक है, तो ये देखिए अब हमारा करंट वर्जन शो कर रहा है 22.20.0, तो ये देखिए। ठीक है, नेक्स्ट, Node.js ये होना मस्ट है, अगर Node.js नहीं होगा तो सर्च वर्क नहीं करेगा। नेक्स्ट, अब हम सर्च की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे। तो अब हम सर्च की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं, search.sh। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस कमांड को कॉपी करेंगे यहाँ से और अपने CMD में पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर कमांड पेस्ट करने के बाद देन आपने एंटर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको थोड़ा वेट करना होगा। अब हम चेक करते हैं कि सर्च इंस्टॉल होगी है या नहीं। जैसे हमने Node.js को चेक किया था कि Node.js डाउनलोड हो चुका है, इसी तरह हम सर्च को भी चेक करेंगे कि सर्च हमारे इस लैपटॉप में इंस्टॉल होगी है तो नहीं। उसके लिए हमने राइट करना सर्च हाइफन और कैपिटल V, देन एंटर। तो इसने ये देखें इसका वर्जन दिखा दिया, इसका मतलब ये हमारी इंस्टॉल हो चुकी है हमारी लैपटॉप में। ठीक है, नेक्स्ट अब हम यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस फोल्डर के अंदर जाएंगे, यानी कि VS कोड में जाएंगे। कोड डोर राइट करेंगे तो अब VS कोड में ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। ठीक है, देन यहाँ पर हम एक फाइल क्रिएट करेंगे index.html। index.html हमारी वेबसाइट की मेन फाइल होती है। किसी भी वेबसाइट को देखेंगे तो index.html उसकी मेन फाइल होती है। लेट्स पोस्ट, हमारी वेबसाइट कंप्लीट होगी। अब हम इसको डिप्लॉय करना चाहते हैं, तो ये इस टाइम लोकली मेरे सिस्टम में चल रहा है, मगर इस वेबसाइट को पूरी दुनिया में हम इंटरनेट के थ्रू कहीं से भी एक्सेस करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें डिप्लॉय करना होगा। इसको डिप्लॉय करने के लिए सर्च हमें ये सर्विस प्रोवाइड करता है कि हम फ्री में होस्टिंग और डोमेन ले सकते हैं। सर्च की हेल्प से हम सिंपल हमने क्या करना है कि हमने जो CMD ओपन किया है इस फोल्डर के अंदर, यहाँ पर हमने राइट करना है सर्च राइट करेंगे, देन एंटर करने पर अगर तो हमारा अकाउंट ऑलरेडी क्रिएट है तो वो ऑटोमेटिकली हमें पाथ पूछेगा और हमें डोमेन प्रोवाइड कर देगा। अगर हमारा अकाउंट नहीं क्रिएट तो सर्च राइट करने के बाद वो हमसे हमारी ईमेल पूछेगा। आप यहाँ पर कोई भी ईमेल दे दें जो आप यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे ईमेल राइट करेंगे देन आप एंटर क्लिक करेंगे तो वो आपसे पासवर्ड पूछेगा। हमने यहाँ पर पासवर्ड राइट कर दिया है लेकिन वो शो नहीं कर रहा, यानी कि पासवर्ड टाइप हो चुका है लेकिन वो शो नहीं होता।
देन आपने पासवर्ड राइट करना है और देन आपने एंटर करना है। तो अब ये क्या करेगा, आपका अकाउंट लॉगिन कर देगा फर्स्ट टाइम। उसके ये प्रोसेस हमें फर्स्ट टाइम ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट टाइम हम सर्च राइट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली इस प्रोजेक्ट के पाथ पर आ जाएगा। या नेक्स्ट अब वो हमसे पूछ रहा है कि प्रोजेक्ट जिस प्रोजेक्ट में हमने ओपन किया है इसी प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करना है, तो मैं इसको एंटर क्लिक करूंगा। अब वो मेरे से डोमेन नेम पूछ रहा है और मुझे सजेशन दे रहा है कि आप ये वाली डोमेन नेम रख लें, लेकिन हम इसको एडिट भी कर सकते हैं इस डोमेन नेम को। अगर पूरी दुनिया में इस डोमेन नेम को यूज़ किसी ने नहीं किया हुआ तो ये हमें क्या करेगा, हमें ये डोमेन नेम साइन कर देगा। लेकिन अगर किसी ने यूज़ किया हुआ तो ये हमें एरर दे देगा। तो हम एंटर करके देखते हैं। तो इसने ये हमारी डोमेन को पब्लिश कर दिया है। तो अब हम इसको कॉपी करते हैं और अपने ब्राउज़र पर चेक करते हैं। तो इस टाइम हमारी डोमेन जो है वो पब्लिश हो चुकी है। अब हम इस डोमेन के थ्रू कोई भी हमारी वेबसाइट को एक्सेस कर सकता है, कोई भी हमारी वेबसाइट को देख सकता है। ठीक है, हमने ये राइट किया था। तो अब हम इसमें कोई भी चेंजेस करते हैं, फॉर एग्जांपल, तो ये इस डोमेन नेम में शो नहीं होगा क्योंकि हमारा जो भी डाटा है वो इस टाइम यहाँ पर है। हमने इस पर अपलोड नहीं किया, सर्वर पर अपलोड किया ही नहीं है। ठीक है ना। जैसे ही हम सर्वर पर अपलोड करेंगे देन वो हम ब्राउज़र पर शो कराएगा, पूरी दुनिया में ब्राउज़र पर शो कराएगा। लेकिन इस टाइम वो हमारे लैपटॉप में HTML की फाइल में है और हम उसको लोकली देख सकते हैं, लेकिन और कोई देख नहीं सकता। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, अगेन हम CMD में राइट आएंगे। अब हम चाहते हैं कि हम सर्वर में दोबारा डाटा अपलोड करें, तो उसके लिए हमें सिंपल सर्च -- डोमेन और यहाँ पर हम अपनी डोमेन नेम पेस्ट कर देंगे। अगर हम सर्च राइट करते हैं, सिंपल सर्च राइट करते हैं, तो वो हमें अगेन न्यू डोमेन की सजेशन देगा और बोलेगा आप न्यू डोमेन नेम रखें। ठीक है, लेकिन अगर आप उसको राइट करेंगे सर्च -- डोमेन और अपनी डोमेन का नेम, देन वो इसी डोमेन पर आपका डाटा अपडेट कर देगा। यानी कि हम चाहते हैं कि हम इसी डोमेन पर अपना डाटा अपडेट करें, हम न्यू डोमेन नहीं रखना चाहते। तो हम अपनी डोमेन नेम सर्च -- डोमेन और AHT ऑर्डर यानी कि जो हमें उसने डोमेन प्रोवाइड किया उसको हम यहाँ पर राइट कर देंगे। लेकिन अगर हम सिंपल ऐसे राइट करते हैं सर्च, तो वो हमें अगेन डोमेन नेम की सजेशन देगा। ठीक है, देखिए एंटर करेंगे तो वो हमें डोमेन नेम की सजेशन देगा। लेकिन हम उसी डोमेन पर अपना डाटा अपडेट करना चाहते हैं तो हमें ये राइट करना होगा। तो अब वो क्या करेगा, उसी डोमेन पर आपका डाटा अपडेट कर देगा। यहाँ पर एंटर, और ये देखिए प्रोसेसिंग हो रही है। उसी डोमेन को उसने ऑटोमेटिकली गेट किया है और अब उसी में वो चेंजेस जो भी हमने की हैं वो अब इसी डोमेन पर अपलोड कर देगा। देन हम अगेन जाएंगे और यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे। तो यहाँ पर आप आकर जैसे ही रिफ्रेश करेंगे, अगर तो आपका डाटा आ गया तो ठीक है, अगर नहीं आया तो यहाँ पर आप रिफ्रेश करेंगे तो वो हमारी चेंजेस यहाँ पर शो होने लग जाएंगे। ठीक है, एक सॉल्यूशन और भी है कि हम यहाँ पर एक CMD में एक कमांड देंगे और उस कमांड से क्या होगा कि हमारे प्रोजेक्ट फोल्डर में एक फाइल क्रिएट हो जाएगी C नेम से। ठीक है, उसमें हमारी डोमेन नेम सेव हो जाएगी। फॉर एग्जांपल हम अभी तो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, इस प्रोजेक्ट पर जो हमने वेबसाइट बनाई है, कल को हम वो डोमेन नेम भूल जाए या मसला बन जाए, हमें डोमेन नेम भूल जाए, तो हमें न्यू डोमेन सजेशन सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो उस चीज़ से बचने के लिए, और दूसरा जो हम आगे कोड कर रहे थे बार सर्च -- डोमेन नेम, उस कोड से भी हम बच जाएंगे और शॉर्ट में हम सिंपल यहाँ पे राइट करेंगे सर्च और वो हमारी ऑटोमेटिकली क्या करेगा, डोमेन को गेट कर लेगा।
तो उस काम को करने के लिए यहाँ पर हम राइट करेंगे इको, डोमेन नेम पास करेंगे, देन ग्रेटर देन का साइन और फाइल का नेम राइट करेंगे यहाँ पर सी नेम से। ठीक है, अब हम अपने प्रोजेक्ट फोल्डर में देखते हैं, ये देखिए सी नेम से एक फाइल क्रिएट होगी और उसमें हमारी डोमेन थीम हो गई है। अब नेक्स्ट, अब हम कोई भी चेंजेस करेंगे यहाँ पर अब हम कोई भी चेंजेस करते हैं, फॉर एग्जांपल तो आगे हमने राइट किया था सर्च डोमेन नेम, डोमेन और डोमेन नेम इस तरह, लेकिन अब हमने सिंपल राइट करना है सर्च, वो ऑटोमेटिकली सी नेम से हमारी डोमेन को गेट कर लेगा। ठीक है ना, हमें बार बार डोमेन नेम देने की ज़रूरत नहीं होगी। अब यहाँ से हम एंटर करेंगे और ये देखिए हमारा डाटा अपडेट हो चुका है। और जैसे ही इसको आके यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो ये देखें हमारा डाटा आ चुका है। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि हम सर्च की कमांड कैसे चेक करते हैं, सारी कमांड हम कैसे चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने सिंपल यहाँ पर किसी भी CMD में यहाँ पर राइट करना है search.h और इस जितनी भी कमांड्स है ये हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखना चाहते हैं कि सर्च पर इस टाइम कौन सा अकाउंट लॉगिन है, तो हम सिंपल राइट करेंगे सर्च, तो हमें बता देगा इस टाइम ये अकाउंट लॉगिन है। ये देखें इस ईमेल अकाउंट से लॉगिन है। नेक्स्ट अब हम इस अकाउंट को लॉग आउट करना चाहते हैं, तो हम सिंपल यहाँ पर राइट करेंगे सर्च हाइफन लॉगआउट, तो ये हमारा अकाउंट लॉगआउट कर देगा। जो हमने ये वाला आगे चेक किया है कि इस टाइम सर्च में कौन सा अकाउंट लॉगिन है, और लॉग आउट करने के लिए सर्च हाइफन लॉग आउट राइट करेंगे तो ये लॉग आउट कर देगा। अब हम अगर चेक करना चाहते हैं कि हमारे इस अकाउंट पर कितनी वेबसाइट जो कि हमने डिप्लॉय की है, तो जैसे ही हम यहाँ पर राइट करेंगे सर्च लिस्ट, तो वो हमें दिखा देगा इस टाइम हमने इस अकाउंट से कितनी वेबसाइट या कितने प्रोजेक्ट को डिप्लॉय किया। तो हमने इस टाइम इस एक ही प्रोजेक्ट को डिप्लॉय किया है। मैंने सर्च अगेन इंस्टॉल किया, न्यू अकाउंट क्रिएट किया ताकि आपको कोई भी मुश्किल ना आए। ठीक है, इस टाइम एक ही प्रोजेक्ट है जो हमने डिप्लॉय किया है। अब जितने भी प्रोजेक्ट इस अकाउंट से डिप्लॉय हुए हैं उसमें हमें उनकी लिस्ट दी है, लेकिन इस टाइम हमारे पास एक ही है जो कि हमने 5 मिनट पहले किया है, और उसने हमें डोमेन भी प्रोवाइड कर दी है। अब हम अगर इस पब्लिश प्रोजेक्ट को रिमूव करना चाहते हैं तो हम राइट करेंगे सर्च, देन यहाँ पर वो डोमेन नेम पूछेगा हमसे। जैसे हम इस पर एंटर करेंगे तो वो हमसे डोमेन नेम पूछेगा। अगर हम जो भी यहाँ पर अगर हमने प्रोजेक्ट की डोमेन नेम यहाँ पर इस टाइम अवेलेबल जो प्रोजेक्ट है ना वो एक ही है, तो उसने ऑटोमेटिकली ले ली। अगर हम इसको रिमूव और ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हमने डिप्लॉय किए तो यहाँ पर हम इसको यहाँ से रिमूव करके यहाँ पे ऐसे पेस्ट कर सकते हैं, देन एंटर करेंगे तो वो प्रोजेक्ट को डिलीट कर देगा। उसके बाद हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब हम इसको अगर यहाँ पर एंटर करते हैं, अगेन चेक करते हैं और यहाँ से एंटर करते हैं तो वो हमारा प्रोजेक्ट को डिलीट कर देगा। ये देखिए वो हमारे प्रोजेक्ट को डिलीट कर रहा है, तो उस टाइम वो रिमूव हो चुकी है हमारे अकाउंट से। हम अगेन अगर चेक करते हैं तो हमारे इस अकाउंट से कितने प्रोजेक्ट डिप्लॉय हैं, तो वो देखिए वो शो कर रहा है एम्प्टी। तो अब हम जैसे इस पेज को रिफ्रेश करेंगे ब्राउज़र पर तो वो हमें एरर देगा। ये देखिए पेज नॉट फाउंड का एरर दे रहा है। ठीक है, तो आज हमने सर्च को इंस्टॉल किया और सर्च की कमांड्स देखी और सी नेम मेथड डोमेन नेम सेव करने की फाइल का देखा, और हम अगेन एक मर्तबा क्रिएट करते हैं ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर राइट करना है सर्च, तो सी नेम की फाइल में अभी इसको रिमूव कर दें क्योंकि अब हमने इस डोमेन को ख़त्म कर दिया, तो अगेन इसको रिमूव कर दें। देन यहाँ पर और यहाँ पर राइट करें प्रोजेक्ट फोल्डर में आकर सर्च, तो वो हमें डोमेन नेम की सजेशन देगा।
वो अब पहले हमारा अकाउंट चेक करेगा। अब हमारा अकाउंट ऑलरेडी लॉगिन है, हमें बार बार आगे की तरह यहाँ पर ईमेल और पासवर्ड नहीं राइट करना पड़ेगा। हमने एक बार लॉगिन कर लिया तो वो अब ऑटोमेटिकली गेट कर लेगा। दैट इस टाइम से पाथ पूछेगा, यही बात है, तो हम यहाँ पर एंटर कर देंगे। उसके बाद हम उसने हमें सजेशन दी है डोमेन की। अब हम इस डोमेन नेम को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हम अपनी मर्जी से डोमेन नेम रख सकते हैं। AHT कोडर सर्च प्रोजेक्ट्स, यहाँ पर आप ये भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, देन जैसे ही आप एंटर करेंगे, अगर तो ये पूरी दुनिया में किसी ने यूज नहीं की हुई तो ये आपकी सक्सेसफुल कर देगा, यानी कि डिप्लॉय कर देगा। अगर यूज किए तो यहाँ पर एरर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर एरर आ जाए तो आपने घबराना नहीं है, आपने Ctrl+C करना और अगेन सर्च राइट करना है और उसके बाद वो पाथ पूछेगा, एंटर करें और डोमेन नेम एडिट कर लें। ठीक है, तो ये इसने डोमेन नेम हमें दे दिया और जैसे ही इस डोमेन नेम को हम कॉपी करेंगे तो यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे अगर, तो वो हमें जो डाटा हमारे सर्वर पर डिप्लॉय हो चुका है वो हमें शो कर रहा है। ठीक है, इस टाइम जिसको भी शेयर करेंगे तो वो आपके प्रोजेक्ट आपकी वेबसाइट को देख सकता है। नेक्स्ट, अब हम इस अपनी वेबसाइट में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं। ठीक है, तो वो अब हम किस तरह देखेंगे, इस टाइम यहाँ पर शो नहीं हो रहे। ठीक है, तो क्योंकि हमारा डाटा जो है वो सर्वर पर ऑलरेडी जा चुका है, अब हम अगेन इसको सर्वर पर अपलोड करेंगे तो उसके लिए हम अगेन राइट करेंगे सर्च और उसके साथ हमें राइट करना पड़ेगा डोमेन और यहाँ पर हम डोमेन नेम को पेस्ट करेंगे और देन ये अपडेट कर देगा। लेकिन इस चीज़ से बचने के लिए सारी सी बात, एक वेबसाइट बनती है उसमें डेली कोई ना कोई चेंजेस आती हैं, तो इस इतने बड़े कोड से बचने के लिए हम इको डोमेन नेम ग्रेटर देन का साइन और फाइल का नेम। अब क्या होगा, वो हमारे प्रोजेक्ट फोल्डर में एक फाइल क्रिएट कर देगा सी नेम से और उसमें हमारी डोमेन को सेव कर लेगा और जैसे ही हम एंटर करेंगे तो उसने अब सी नेम के अंदर हमारी फाइल को डोमेन नेम को सेव कर लिया, ये देखिए। ठीक है, अब हम जैसे यहाँ पर राइट करेंगे सर्च तो वो ऑटोमेटिकली हमारी डोमेन नेम को गेट कर लेगा। सबसे पहले उसने हमारे अकाउंट को गेट किया ऑटोमेटिकली, उसके बाद हमने पाथ राइट किया तो उसने हमारी डोमेन नेम को ऑटोमेटिकली गेट किया है, पर कोई एरर आ चुका है। वो कह रहा है कि आपने सी नेम की फाइल ऑलरेडी क्रिएट की हुई थी उसके अंदर, तो हम देखते हैं क्या एरर है इसके अंदर। हम अगेन इसको करके चेक करते हैं। एंटर और ये देखिए, तो ये सक्सेसफुली हो चुकी है। अब हम इसको चेक करते हैं। एंटर, तो ये देखिए हमारा डाटा अपडेट हो चुका है। देन हमने सर्च की कुछ कमांड्स सीखी हैं जो कि मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, वो आप यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आप सर्च की कमांड देखना चाहते हैं कि हम कौन कौन सी कमांड यूज़ कर सकते हैं तो उसके लिए हम सिंपल सर्च.h राइट करेंगे तो वो सारी कमांड्स आ जाएगी। ठीक है, देन अगर आप देखना चाहते हैं कि इस टाइम कौन सा प्रोजेक्ट जो कि आपके अकाउंट पर लिस्ट है तो वो आपको प्रोजेक्ट की लिस्ट दिखा देगा। देन ये देखिए, लॉग आउट करेंगे सर्च तो वो लॉग आउट कर देगा। सर्च का वर्जन देखना तो आप इस तरह भी देख सकते हैं और जैसे मैंने आगे आपको बताया सर्च -v से भी आप वर्जन देख सकते हैं और टीज डाउन से वो प्रोजेक्ट डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज का सेशन यहाँ पर हम फिनिश करते हैं। आई थिंक आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।